નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું. नमस्कार दर्शकों, इनक्रेडिबल न्यूज़ में मैं करिश्मा मानी आप सभी का इनक्रेडिबल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करती हूँ. दर्शकों, हमारी जो स्किन, जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो हमारी स्किन अगर वो फ्रेश नहीं हो, वो हाइड्रेटेड नहीं हो या उस पर कुछ हो जाए तो हम ही पूरे अनफ्रेश हो जाते हैं. तो आज स्किन स्पेशलिस्ट एक कॉस्मोलॉजिस्ट से हम इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि स्किन बॉडी में क्या रोल प्ले करती है और क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं जिससे हमारी स्किन हमेशा फ्रेश और ग्लोइंग रहे. आइए कृषिवा स्किन क्लिनिक की कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर जानकी गौड़ से आज हम विशेष संवाद करते हैं इस बारे में. सबसे पहले डॉक्टर जानकी गौड़, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल न्यूज़ में. कृषिवा स्किन क्लिनिक जो कि भुज में है, एक बहुत ही मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट क्लिनिक है और उसकी जो ओनर है, उस क्लिनिक की जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट कॉस्मोलॉजिस्ट है, वो है डॉक्टर जानकी गौड़. तो हमारी जो स्किन है वो बॉडी के अंदर क्या रोल सबसे पहले प्ले करती है वो हम आपसे जानना चाहते हैं. है ना, सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम अपने स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश कैसे रखें. तो सबसे पहले मेरा ये आपसे हम सवाल है. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट हम जैसे ही किसी को देखते हैं तो फर्स्ट हम वी सी द अपीयरेंस. सो अपीयरेंस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किन. सो स्किन कैसा है उसकी आपके अपीयरेंस फर्स्ट नोटिस करते हैं. जैसे फर्स्ट अपीयरेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. तो जैसे किसी को भी फर्स्ट जो लुक है वो स्किन से आता है, तो स्किन को बेहतर रखना, उसका केयर करना, दैट इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट होता है. Nowadays appearance is more important for anybody's personalities and attitude and everything, and it's required in each and every field. सो मैम, अगर बात करते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट की और एक कॉस्मेटिक सर्जन की, तो दोनों में पहले क्या डिफरेंस होता है? अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं वो सारे ट्रीटमेंट विद सर्जरी करते हैं. जैसे किसी को बर्न हो गया या तो फिर किसी को स्कार मार्क्स है, तो वो सारी सर्जरीज से ट्रीट होते हैं. और जो कंसल्टेंट कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉन सर्जिकल सभी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कोई भी सर्जरी नहीं होती है, लेकिन विद ट्रीटमेंट दे गेट क्योर. क्या क्या टाइप्स की ट्रीटमेंट एक कॉस्मोलॉजिस्ट करता है? Cosmologist does acne treatment, acne scar treatment, for glowing skin, pigmentation treatment, and permanent hair removal, tattoo removal, all the things cosmetologist do. जैसे आपने एक्ने ट्रीटमेंट बताया और दूसरी 2-3 ट्रीटमेंट्स वो पार्लर में भी इजीली, सलून्स में भी इजीली अवेलेबल है, तो क्यों एक जो पर्सन है जिसको कुछ स्किन के लिए फ्रेशनेस रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़नी चाहिए या ये सब ट्रीटमेंट्स के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़नी चाहिए? Thank you. This is a really very good question. Actually, beauticians does this all treatment, but उसमें क्या होता है? They don't have a thorough knowledge. When you come for a consultant, a cosmetologist, then they have a theoretical knowledge along with the practical knowledge. If any person will go under any complications, then doctor knows how to treat and consultant cosmology uses each and every product which are dermatologically tested. So there is much and vast difference in result. There is no side effect and it's painless treatment होती है. एक पेनलेस ट्रीटमेंट्स होती है ये सारी. Yes. और जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर यानी आप यूज़ करते हैं वो मेडिकेटेड होते हैं. आपका Yes. यही मतलब मुझे समझ Yes. आ रहा है, राइट? सो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और ये जिससे रिजल्ट्स थोड़ा फास्ट अपीयर होता है और इट इज़ विदाउट सर्जरी. ओके, सो ऐसी विदाउट सर्जरीज की आपके पास कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो कच्छ में कभी आज तक हुई नहीं है, ऐसी कोई है आपके पास ट्रीटमेंट? Yes, I have all the treatments which are non-surgical. I do the very good job in acne treatment, and I have very good machines for lipolysis. Means जो fat removal है उसका जो मशीन है मेरे पास, वो पूरे कच्छ में किसी और के पास नहीं है. वो है कायरो लाइपोलाइसिस. उसमें नॉन सर्जिकली पेनलेस ट्रीटमेंट से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है.
मैम जैसे ये ट्रीटमेंट्स या जो भी है आपने बोला वो बिना सर्जरीज की होती है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स या ऐसे चांसेस हैं, या जैसे हमने फैट रिमूवल सर्जरीज के बारे में ऐसा सुना है कि वहाँ वो जो फैट रिमूव करके एक स्टेपल कर देते हैं बॉडी में, तो ऐसा कुछ है क्या वो ट्रीटमेंट, या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वाला ट्रीटमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल। व्हाट हैपन इन दिस ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है कि जो फेट सेल्स होते हैं उसको वो जो मशीन से वो सर्व करता है एंड डीजनरेट करता है। डीजनरेशन की वजह से वो जो फेट सेल्स हैं वो चले जाते हैं और इंची स्लोस कम्प्लीटली दिखाई देता है पेशेंट्स में। वहाँ पे कोई एक्सरसाइज या तो कोई पर्टिकुलर डाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी यू कैन गेट अ रिजल्ट। फीमेल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि सीजरियन सेक्शन के बाद एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद भी फैट बेली फैट जो होता है वो नहीं जाता है। वो बहुत ही मुश्किल टास्क होता है फीमेल्स के लिए। तो ऐसे केसेस में ये जो टायरोलाइपोलाइसिस मशीन है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर फैट रिमूवल ट्रीटमेंट कराए तो दोबारा से बॉडी के अंदर फैट जमा नहीं होगा, बढ़ने का चांसेस नहीं है, ऐसा है गारंटी इसमें? In the medical field, we can't use the word guarantee because science is not like a maths, but the result is long lasting. Once your fat cells get degenerated, एक बार वो degenerate हो जाते हैं, वो फिर आसानी से वापस नहीं आते हैं। इसीलिए उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग तक we can say कि वो लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा भी नहीं है कि आपने जैसे वो किया तुरंत दिखा और वापस तुरंत आ गया, ऐसा नहीं होता है इसमें। मैम क्या हमारा डाइट हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है? 110%. Diet is more important, but it gives the inner nourishment. जो नरिशमेंट होता है वो इनर ही हमें दिखता है, और फिर बाहरी लुक के लिए जो होता है जिसके लिए हम बाहर से भी नरिशमेंट देते हैं, जैसे मॉइस्चराइजर है, फॉर प्रोटेक्शन वी यूज द सनस्क्रीन। सो इनर एंड आउटर बोथ आर इम्पोर्टेंट। सो जैसे मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन पूछा कि स्किन को ग्रोइंग रखने के लिए क्या खाली ऑर्गेनिक ही पदार्थ या मतलब जो जैसे बोलते हैं कि जंक फूड अगर खाते हैं तो क्या हमारा स्किन बिगड़ने के चांसेस उसमें है, या खाली ऑर्गेनिक खाते तो ही स्किन अच्छा रहेगा, या जंक फूड या बहुत ज़्यादा तामस या वो रजस वाला खाना खा लेते हैं तो उससे भी स्किन डैमेज होने का या ऐसे कुछ चांसेस होते हैं कभी? Yes, definitely. Because of junk food and all that spicy foods की वजह से जो स्किन होती है वो हमारी अच्छी नहीं दिखती है, साइन नहीं दिखता है। उसका रीज़न होता है विटामिन डेफिशिएंसी जो होता है वो स्किन पे दिखता है। जो इनर ग्लो है वो विटामिन और आपके जो डाइट है उससे मिलता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादातर विटामिन सी वाले फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन वो ज़्यादातर लेते हो तो उनका जो ग्लो होता है वो कम्प्लीटली अलग ही होता है। लेकिन अगर किसी को भी जैसे इलनेस से बाहर आता है कोई भी पर्सन, तो उनका विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से माल नरिशमेंट स्किन पे दिखता ही है। अगर आपको स्किन ग्लोइंग रखना है, आपको अच्छा सा शाइनिंग चाहिए, देन यू हैव टू टेक अ हेल्दी फूड कंपल्सरी। विटामिन्स की जैसे आपने बात की, तो स्किन को ग्रोइंग रखने के लिए, फ्रेश और हाइड्रेटेड रखने के लिए कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा मुख्य रोल निभाते हैं? अगर विटामिन में देखा जाए तो विटामिन सी इज़ वेरी मच नीडेड फॉर दैट, एंड लेमन इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर दैट। लेमन, स्वीट मेलन एंड ऑरेंज आर द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन सी। मैं सी की बात करें तो सी जैसे कोविड टाइम में भी सी विटामिन का बहुत बड़ा रोल था, इम्यूनिटी से लड़ने के लिए भी ये सारी चीज़ें रिकमेंड थी। तो यानी इम्यूनिटी के साथ साथ ये स्किन को भी मतलब एकदम फ्रेश रखता है, क्योंकि ई का ज़्यादा रोल हमने सुना हुआ है। तो इज इट अ मिसकंसेप्शन दैट ई इज नॉट रिक्वायर्ड एंड सी इज रिक्वायर्ड, और बोथ आर रिक्वायर्ड? Actually, both vitamin E and vitamin C both are required. Vitamin E is for skin health and vitamin C is for glowing skin. विटामिन सी के भी काफ़ी रोल होता है, जैसे इट्स ऑल्सो नीडेड फॉर होल बॉडी। वो इम्यूनिटी में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, जो हमने कोरोना में बहुत अच्छी तरह से देखा है। और विटामिन सी इज़ वेरी गुड। आंवला इज ऑल्सो द वेरी गुड सोर्स फॉर स्किन ऑल्सो। वी यूज द आंवला पाउडर फॉर स्किन एंड हेयर ऑल्सो। सो विटामिन सी का हर एक जगह अच्छा रोल होता है। मैम आप ये जो कॉस्मेटोलॉजी की जो प्रैक्टिस है ये कितने टाइम से कर रही है, और क्या मतलब आपका इसके पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हुआ है?
मैं कॉस्मेटिक जो प्रैक्टिस है मुझे 2 साल से उसमें कर रही हूँ. माई जो नेम है क्लिनिक का वो कृषिका स्किन क्लिनिक है. एंड आई हैव डन द कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम द बॉम्बे एंड सूरत एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years. सो दोस्तों, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डॉक्टर जानकी गौर जो हमारे साथ आज इनक्रेडिबल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया और उनसे हमें उनका नॉलेज लेवल भी पता चला, उनकी प्रैक्टिस भी पता चली. तो ऐसे ही आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर से उन्हें कंसल्ट कीजिए. और अंत में मैं डॉक्टर जानकी गौर से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या आप स्किन टिप्स देना चाहेगी हमारी महिलाओं को, या जितने भी जो हमारे कच्छ के लोग हैं उन्हें क्या स्किन टिप्स देना चाहेंगी आप? फ्रूट लेना चाहिए. विटामिन सी हमें 100% हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए. फॉर स्किन के लिए मैं कहूँगी, फर्स्ट डेली यू हैव टू क्लीन योर स्किन फर्स्ट, देन यू हैव टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर फॉर नरिशमेंट ऑफ द स्किन एंड फॉर प्रोटेक्शन. डोंट फॉरगेट sunscreen. Sunscreen is also very important for our skins. It gives good protections and it saves us from the weekend. एक SPF करके होता है, लास्ट मेरा Yeah. प्रश्न है, एक SPF करके हर एक प्रोडक्ट पे मेंशन होता है. तो इज इट सम मतलब SPF कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेड है कि वो स्किन अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं? जैसे एवरी सनस्क्रीन पे SPF 30 या तो फिर 50, उसमें PA+3 लिखा होता है, UVA UVB सब कुछ लिखा होता है. वो हमारे स्किन के लिए बहुत नेसेसरी होता है. कोई भी जो सनस्क्रीन के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जिंक होना बहुत ही ज़रूरी होता है. जैसे जिनको बहुत ज़्यादातर धूप में जाना होता है उनको अच्छा SPF यानी कि SPF 50 या तो फिर उससे भी ज़्यादा वाला यूज़ करना चाहिए. और स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो SPF 70 यूज़ करते हैं या तो फिर 80 यूज़ करते हैं. और जो ज़्यादातर इंडोर्स रहता है वो SPF 30 यूज़ करते हैं. इवन आई सजेस्ट कि किड्स ऑल्सो हैव टू यूज़ द सनस्क्रीन व्हेन दे आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो नॉर्मल वाला अगर रेगुलर डे टू डे में कौन सा SPF यूज़ करना चाहिए? नॉर्मल के लिए SPF 50 इज़ गुड फॉर कच्छ एटमॉस्फेयर के हिसाब से SPF 50 इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी. So thank you Dr. Janki Gaur, and this is Karishma Mani. Thank you so much to all the viewers who are watching us, and इसी तरह जुड़े रहिए इनक्रेडिबल न्यूज़ के साथ. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.